नमस्कार, मैं हूं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुंबई पुणे में बारिश ने बुरे हालात पैदा किए, आदित्य ठाकरे ने उठाए गंभीर सवाल। कल मुंबई और पुणे में हुई भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। केवल आधे घंटे की बारिश में मुंबई की सामान्य जीवन व्यवस्था ठप हो गई। इससे पहले 2005 में जब 900 मिमी बारिश हुई थी, तब भी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। इस बार पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे और रेलवे दोनों ही ठप हो गए, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आदित्य ठाकरे ने इस घटना के बारे में सवाल उठाते हुए कहा, इस घटनाबद्ध स्थिति में मुख्यमंत्री और पालक मंत्री कहाँ थे। उन्होंने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री ने मुंबई को पॉट होल मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन कई स्थानों पर सड़कों की खुदाई चल रही है और काम का आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से पूछा, क्या कहीं पानी भरा है, और जैसे ही पानी भर गया उनकी तैयारियां सवालों के घेरे में आ गई। घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पर कल क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था थी? पुलिस हमेशा इन आयोजनों की सुरक्षा में तैनात होती है, लेकिन कल कहीं दिखाई नहीं दी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि इस राजवती की प्राथमिकता हमेशा ठेकेदारों के पक्ष में ही रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को रद्द किया गया है, लेकिन आम लोगों को जो परेशानी हुई उसका क्या? उन्होंने बीजेपी से यह पूछते हुए चुनौती दी कि क्या पुणे भारत में है या विदेश में। मुख्यमंत्रियों के पास नगर विकास मंत्रालय है, फिर भी प्रशासन की स्थिति चिंताजनक है। ठाकरे ने कहा, इतनी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने मुंबई, ठाणे और पुणे की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा, कल की स्थिति में लोग सड़कों पर थे, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। आदित्य ठाकरे ने अमित शाह के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह सब उनका राजनीतिक खेल है। इसके साथ ही एक महिला की मृत्यु की घटना भी हुई, जो इस पूरी स्थिति को गंभीरता से दर्शाती है। ठाकरे ने कहा कि मेट्रो के बाड़ों के कारण 20 से करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या यह सब प्रशासन की विफलता नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया। संजय राउत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह डरते नहीं हैं, बल्कि लड़ते हैं। आदित्य ठाकरे ने मालवड़ के पुतले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। उस समय भी मूर्ति पर खर्च किए गए पैसे की तुलना में उत्सव मूर्ति पर अधिक खर्च हुआ था। उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पक्का बनाया, फिर हमारे महाराज के पुतले को कमजोर क्यों बनाया गया? इस तरह बारिश के कारण उत्पन्न इन बुरे हालातों ने सरकार की अनदेखी और प्रशासनिक विफलताओं को उजागर किया है, जिससे आम जनता को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठाकरे के सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या सरकार आम जनता की परेशानियों के प्रति जागरूक है। कल ही जो इलीगल सीएम है उन्होंने एक बयान दिया था कि 1-2 साल में हम मुंबई को पॉटहोल फ्री कर देंगे, कंक्रीट कर देंगे, और कहीं पानी भरा है क्या देखो, कहीं जमा है क्या पानी, ये सब कॉन्क्लेव में कहा। और आधे ही घंटे में उनका सब जो क्लेम था वो एक्सपोज हो गया। पिछले 2 सालों से हमने रोड स्कैम, पिछले साल 6000 करोड़ का स्कैम, इस साल 6000 करोड़ का स्कैम, दोनों सालों में हमने एक्सपोज किया है। आप भी देखिए, आप भी जानकारी लीजिए, आप भी थोड़ी जांच कीजिए। इसमें अगर आप जाए, डीप में जाए, तो ये सारे जो इनके प्रोग्राम होते हैं, फिर डीप क्लीनिंग हो, रोड के हो, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का हो, हर एक प्रोग्राम में एक तो एस्केलेशन है, नहीं तो स्कैम है। कॉन्ट्रैक्टर की मजा है, खुद को खोके है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ धोखे है। कहीं काम हुआ नहीं है, ना पिछले साल रास्तों का काम हुआ, ना इस साल रास्तों का काम हुआ। हर जगह खोद के रखा है, लेकिन काम नहीं होता। और यही मैं दोनों साल कहते आए हूं कि ये तो आप महाराष्ट्र की लूट कर रहे हो, मुंबई की लूट कर रहे हो, पुणे की लूट कर रहे हो, ठाणे की लूट कर रहे हो। ना नेशनल हाईवे ठीक है, ना गली की सड़क ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा, कल ही उन्होंने कहा कि कहीं पानी भरा है क्या, ये देखा क्या आपने? और फिर आधे घंटे में जो बारिश हुई, जो बरसात हुई, कई जगह भारी बरसात हुई, कई जगह एक माध्यम बरसात हुई, लेकिन उसी बरसात में पानी भर गया। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो मुंबई में पिछले 2 सालों से मैं कहते आया हूं, मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, थाना हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, बहुत सारे शहरों में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो होती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां चुनाव ही नहीं हुए। ना वो बॉडी गठित हुई है, ना मेयर है, ना कोई काउंसिलर है, ना कॉर्पोरेटर है। तो फिर नागरिक जाए कहां? जो ट्विटर हैंडल्स थे वो चलते ही नहीं है। प्रशासक है, नगर विकास जो खाता है वो इलीगल सीएम के पास है, लेकिन उनकी जैसे इनकेपेबल व्यक्ति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, ना महाराष्ट्र में देखी। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि कल की जो बारिश थी, पानी तो भर गया। मुझे लगता है 2005 के बाद पहली बार भारी बरसात इतनी भी नहीं होते हुए भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पानी भर गया था। रेलवे की अगर आप हालत देखिए, मेट्रो की हालत देखिए, हर जगह मुंबई हो, पुणे हो, ठाणे हो, बहुत खराब हालत में
कल नागरिकों ने अपने घर की राह देखी है। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी नागरिक तंग आ गए, मुंबईकर हो, पुणेकर हो, तंग आ गए। भाजपा हो या मिंदी गुट हो, इनको भगाने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं। बिल्कुल। और पिछले 2 साल में देखा होगा, जब हमने हिंद माता का काम किया, अगर आप पंप समय पे चालू कर दे तो पानी नहीं भर सकता है। मुंबई में लगभग 400 पंप, मोबाइल पंप होते हैं, 5 पंपिंग स्टेशन है। अगर ये समय पे शुरू करे तो पानी नहीं भर सकता, इतना पानी नहीं जमेगा। लेकिन मुंबई की ना किसी को पड़ी है इस सरकार में, ना पुणे की, ना ठाणे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स की मजा चल रही है। नए रोड में जो बिल्डर निकल रही है, पहले हादसा हुआ 5 साल पहले, डॉक्टर अमरजीत की इसी तरह से मौत हुई थी। तो हाईकोर्ट में हमला गया तो सभी जो नए रोड है उनके नीचे जालियां बिठाई थी, लेकिन खुला रहा है, लापरवाही की है, इस पर आप क्या कहेंगे? लापरवाही तो है, लेकिन इसमें नहीं, वो तो है, लेकिन इसमें मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं वो हर एक वार्ड के मिनी म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। ये सारी चीजें जो होती है, फिर रेलवे से कोऑर्डिनेशन हो, एसआरए से कोऑर्डिनेशन हो, महाडा से कोऑर्डिनेशन हो, एमएमआरडी से कोऑर्डिनेशन हो, ये वार्ड ऑफिसर करते हैं, जिसे हम असिस्टेंट कमिश्नर कहलाते हैं। मुंबई में पिछले 2 सालों में 15 वार्ड ऑफिसर नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा शहर? इसके पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया है, विपक्ष की तरफ से आपके विपक्ष में यही कहते हैं कि 25-30 साल तो वो खुद रहे हैं बीएमसी में। चलो आमने सामने आते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने हमसे सरकार छीनी की। और ये मैं पिछले 2 सालों से काफी सारी बातें खास करके नगर विकास पे कहते आया हूं, लेकिन जो नगर विकास मंत्री है वो ऐसे आदमी है कि शर्म और क्षमता उनको पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन उनसे भी वो तेज भागते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।